हेलो दोस्तों, आज हम डोंट ब्रीथ मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसके डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर हेड अल्वारेज हैं और इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.1 है और बाकी जगहों पे इसकी रेटिंग काफी हाई फाई है। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मूवी काफी बेहतरीन है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक ओल्ड मैन एक लड़की को घसीटते हुए रोड पर कहीं ले जा रहा होता है और यह ओल्ड मैन इस लड़की को ऐसे क्यों ले जा रहा है ये हमें थोड़ी देर में आगे पता चलेगा। इसके बाद एक घर का दरवाजा खुलता है जिसके अंदर तीन चोर चोरी करने के लिए घुसते हैं, जिसमें मनी, रॉकी, एलेक्स होते हैं और ये लोग उसी घर के में चोरी करने के लिए जाते हैं जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है, क्योंकि एलेक्स के फादर एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, इसलिए उन्हें हर घर की चाबी बड़ी आसानी से मिल जाती है और वो लोग इस घर के सारी जरूरत सामान को चुरा लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में रॉकी बताती है कि हम लोग यहाँ से कैलिफोर्निया जाएंगे और वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, पर एलेक्स जाने से मना कर देता है और वो अपने घर चला जाता है और वो अपने फादर के ऑफिस में घुसकर कुछ घर के चाबियों को सिलेक्ट करता है। फिर सभी लोग चोरी के माल को बेचने जाते हैं जहाँ पर उन्हें ज्यादा कीमत नहीं मिलती है, तो तीनों डिसाइड करते हैं कि इस बार वो लोग ऐसे घर को लूटेंगे जिसमें बहुत सारा कैश रखा हो। फिर मनी उन्हें घर के बारे में बताता है जिसमें एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अकेला ही रहता है और उसका घर काफी सुनसान जगह पर भी होता है। मनी उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले एक अमीर लड़की सिंडी ने इस बुड्ढे की बेटी को कुचलकर मार दिया था और सिंडी के माँ बाप काफी अमीर होते हैं, तो उन्होंने इसे बहुत सारा कैश लिया ताकि वो अपनी बेटी का केस को दबा सके। मनी के हिसाब से उस घर में रखे होने चाहिए $3 लाख। अगर वो सारा पैसा इन्हें मिल जाएगा तो ये लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे और इनकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन एलेक्स ये काम करने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो लोग पकड़े गए तो इन्हें कम से कम 10 साल की सजा होगी। रॉकी उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता है और वो अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे रॉकी का मैसेज आता है जिसमें रॉकी कहती है कि वो अपनी छोटी बहन को एक अच्छी लाइफ देना चाहती है, तो प्लीज वो इसके लिए चोरी करे। तो फिर एलेक्स भी तैयार हो जाता है क्योंकि वो रॉकी को मन ही मन पसंद करता है और वो उस घर के बुड्ढे के बारे में रिसर्च करने लगता है। तो दूसरी तरफ रॉकी अपने घर पर होती है जहाँ पर उसकी माँ काफी एल्कोहलिक होती है और उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि नशेड़ी होता है। रॉकी के पिता अब नहीं होते हैं और रॉकी को ही इन सब का खर्चा अकेले ही देखना पड़ता है। फिर तीनों मिलकर उस घर पर नजर रखने लगते हैं और अपने आइडिया को शेयर करते हैं कि वो उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उनके गाड़ी के बाहर एक खतरनाक आता है और उन्हें परेशान करने लगता है। तभी उस कुत्ते का मालिक उसे अपने पास बुलाता है और यही बुढ़ा व्यक्ति उस घर का मालिक भी होता है जो कि ब्लाइंड होता है। उसकी आंखें ड्यूटी के समय किसी बम धमाके में चली गई थी। रात को सभी लोग 2 बजे चोरी करने के लिए आते हैं। सबसे पहले वो लोग उस डॉगी को बेसुई का बिस्किट खिलाते हैं जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर सभी लोग मेन दरवाजे को खोलने जाते हैं पर वहाँ पर 4-4 ताले लगे होते हैं। फिर सभी लोग दूसरा दरवाजा ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कोई भी दरवाजा नहीं मिलता है। एक दरवाजा बेसमेंट का मिलता है पर वो अंदर से लॉक होता है। फिर रॉकी को एक खिड़की दिखती है जिसमें कांच लगे होते हैं। फिर वो उस खिड़की को तोड़कर अंदर जाती है और वो सबसे पहले सिक्योरिटी अलार्म को डिसेबल करती है। फिर वो दोनों को अंदर लेती है और सभी लोग वहीं पर अपने जूते उतार देते हैं जो कि काफी घातक साबित होने वाला है इनके लिए। फिर सभी लोग उस कैश को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें एक दरवाजे पर बेल लगी हुई मिलती है जो कि काफी अजीब होती है और उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि ये लोग चोरी करने के लिए आए हैं। फिर मनी उस ब्लाइंड मैन के कमरे में जाता है जहाँ पर टीवी चल रही होती है। मनी वहाँ पर स्लीपिंग गैस छोड़ने वाला होता है, तभी वो बुढ़ा जग कर बैठ जाता है जिससे मनी काफी ज्यादा डर जाता है, पर वो बुढ़ा टीवी बंद करके सो जाता है। फिर मनी वहाँ पर स्लीपिंग गैस को छोड़ देता है और धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकल जाता है। वह नीचे आकर ढूंढने लगता है पर उन्हें सारे घर में कुछ भी नहीं मिलता है। फिर उन्हें एक दरवाजा दिखता है जिसमें बहुत मजबूत ताला लगा होता है। उन्हें लगता है कि खजाना इस दरवाजे के पीछे है। वो लोग उसे खोलने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुलता है। तभी मनी अपना गन निकालता है ताकि वो उस ताले को तोड़ सके, पर एलेक्स उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वो नहीं मानता है, गोली चला देता है। फिर एलेक्स वहाँ से बाहर चला जाता है और वो लोग दरवाजा खोलते हैं। तभी वहाँ पर ब्लाइंड मैन आ जाता है जो कि जग गया होता है। उसे स्लीपिंग गैस का कुछ भी असर नहीं हुआ होता है। असर हुआ भी होगा तो गन की आवाज से कौन नहीं जग सकता है। उसकी आंखें नहीं होती हैं फिर भी उसकी सेंसेस बहुत तेज होती है। वह धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ता है और मनी उसे आगे बढ़ने से रोकता है और उसे डराने के लिए फायर भी करता है। और यहाँ पर इस बुड्ढे को देखकर मुझे काफी तरस आ रहा था, पर पलक झपकते ही वो मनी के गले को इतना कस के पकड़ लेता है कि उसकी सांसें भी लेना मुश्किल हो जाता है। वो ब्लाइंड मैन उससे पूछता है कि तुम लोग कितने हो।
तो मनी झूठ बोलता है कि वो अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है। फिर वो बुढ़ा उसका गला छोड़ देता है, जिससे वो राहत की सांस लेता है। तभी वह एक झटके में ही मनी के सर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और यह सब रॉकी वहीं पर खड़े होकर दहशत में देख रही होती है, और वह चाहकर भी कुछ आवाज नहीं करती है, क्योंकि एक आवाज उसकी जान ले सकती है। इस बुड्ढे के पास आंखें नहीं होती है, पर उसकी सेंसेस बहुत तेज होती है, साथ ही वो बहुत ही ताकतवर भी होता है। फिर रॉकी एक कब्र जैसी जगह पे छिप जाती है। गोली की आवाज सुनकर एलेक्स अंदर आता है और वो ब्लाइंड मैन से लड़ने वाला होता है। तभी वो किसी तरह बच जाता है। उसे जिंदा देखकर एलेक्स डरने लगता है और वो भी एक जगह जाकर छिप जाता है। तभी उसे रॉकी का मैसेज आता है और वो बताती है कि इसने मनी को मार दिया है, यानी बुड्ढे ने मनी को मार दिया है, और वो घर के अंदर एक कब्र जैसी की जगह पर छिपी हुई है। एलेक्स भी उसे बताता है कि मैं भी घर के अंदर ही हूँ। फिर वो ब्लाइंड मैन रॉकी के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डरने लगती है। पर वो यहाँ पर अपनी तिजोरी को देखने आया होता है, जिसमें वो पैसे रखा होता है। पैसे देखकर वो काफी ज्यादा राहत की सांस लेता है और उसका कोड रॉकी भी देख लेती है, जो कि 2978 होता है। तभी चुपके से एलेक्स भी उसके पास आता है और यहाँ से निकलने के लिए कहता है, पर रॉकी उसके लॉकर को खोलती है, जिसका नंबर 2978 होता है। और इस लॉकर में $3 लाख नहीं बल्कि $1 मिलियन होते हैं। वह सब पैसे लेकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो ब्लाइंड मैन आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं, पर वो मनी के बॉडी को ठिकाने लगाने आया होता है। दोनों बिल्कुल शांत होते हैं। एलेक्स पीछे बढ़ता है, तभी उसके पैर से एक पलाई चर से करती है और उसकी आवाज से वो ब्लाइंड मैन उस पर गन तान देता है। फिर दोनों बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। अगर उन्होंने सांस भी लिया तो वो दोनों मारे जाएंगे। तभी मनी का फोन बजने लगता है और वो बुढ़ा उस पर गोली चला देता है। फिर वो मनी की बॉडी को किचन में लेकर जाता है और ये दोनों बेसमेंट के अंदर जाते हैं ताकि कोई दूसरा रास्ता मिल सके। तभी इस बुड्ढे को किसी चीज की स्मेल आती है और वो उस तरफ जाता है, तो उसे वहाँ पर 2 जोड़ी और जूते मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि 2 लोग और भी हैं। और वो तुरंत जाकर अपने तिजोरी को चेक करता है, जहाँ पर पैसे नहीं होते हैं, और वह इससे बहुत ज्यादा दुखी होता है और काफी गुस्से में भी हो जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों बेसमेंट में दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन पर एक लड़की झपट्टा मारती है, जो एक बेल्ट से बंधी हुई होती है, जिससे अटैच में वही ऊपर बेल लगी होती है, जो जोर से आवाज करने लगती है। जिसे सुनकर वो ब्लाइंड मैन समझ जाता है कि वो चोर अब बेसमेंट के अंदर है। वह उस तरफ जाने लगता है। नीचे वो लड़की होती है, जिसे देखकर एलेक्स यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर रॉकी उस लड़की की मदद करना चाहती है और उसके पास जाती है, तो लड़की उन्हें एक कटा हुआ न्यूज़पेपर देती है, जिससे पता चलता है कि वह वही लड़की सिंडी है, जिसने इस ब्लाइंड मैन की बेटी को मारा था। और वो उन्हें यहाँ पर एक लॉकर दिखाती है, जिसका भी कोड सेम 2978 होता है और उसमें चाबी होती है, जिसकी मदद से वो दोनों उसे फ्री करते हैं और बेसमेंट के दरवाजे के पास जाते हैं। और वो बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोल रहे होते हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर ब्लाइंड मैन होता है और वह उन पर गोलियां चला देता है। फिर वो 2-3 गोली फायर करता है। ऐसा लगता है कि सभी मारे गए, पर एलेक्स और रॉकी की किस्मत अच्छी होती है। वह गोली उस लड़की सिंडी को लगी होती है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है और वो दोनों वहीं पर डर के मारे छिप जाते हैं। वो ब्लाइंड मैन उस लड़की को टच करता है तो वो सिंडी होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और रोने लगता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है। वो उस बेसमेंट के दरवाजे को लॉक में स्क्रू ड्राइवर डालकर तोड़ देता है, जिससे अब यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। और ये दोनों ऊपर वाले दरवाजे के पास जाने लगते हैं, लेकिन वह ब्लाइंड मैन मेन स्विच को ही बंद कर देता है, जिससे वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और अंधेरे का फायदा सिर्फ वही उठा सकता है। और वो एक जगह पे जाकर शांत खड़ा हो जाता है और सभी को सेंस करने लगता है। तभी रॉकी अंधेरे में आगे बढ़ने लगती है। वह उस ब्लाइंड मैन को टच करने वाली होती है, तभी एलेक्स की तरफ से आवाज आती है और वो बुढ़ा उस पर गोली चलाकर उसके तरफ निकल पड़ता है और वो एलेक्स को पकड़ लेता है और उसे शूट करने जाता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गई होती है और एलेक्स कैसे भी करके उसके ऊपर एक रैक को गिरा देता है, जिसके नीचे वो बुढ़ा फंस जाता है और दोनों मौका पाकर ऊपर चले जाते हैं और वो लोग दरवाजे में एक रॉड को लगा देते हैं और यहाँ पर इंतजार इनका वो खतरनाक कुत्ता कर रहा होता है, जिससे बचकर वो दोनों एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं और दरवाजे पर एक कवर्ड को लगा देते हैं और यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलता है। फिर ब्लाइंड मैन ऊपर आता है और अपने गन को निकालता है, जिसे वो रिलोड करता है और वह उनके दरवाजे को तोड़ने लगता है। एलेक्स दरवाजे को किसी तरह संभालता है और रॉकी दरवाजों में बनी हुई एक सुरंग के बीच में से जाने लगती है। तभी वो ब्लाइंड मैन दरवाजा तोड़ देता है और वो डॉगी एलेक्स को खिड़की से बाहर फेंक जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो पलटता है और उसका कांच काफी चटक रहा होता है और उसके सामने वही ब्लाइंड मैन
होता है जो उस पर गोली चला देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार भी वो बच जाता है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी। तभी वो ब्लाइंड मैन नीचे आने लगता है। एलेक्स उसे नीचे हुए आते देखकर वो जाकर किचन में छिप जाता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। पर ब्लाइंड मैन की सेंसेस काफी तेज होती है और उसे ढूंढ लेता है और उसे बहुत मार मारता है। वो काफी ताकतवर होता है, उसके सामने एलेक्स टिक नहीं पाता है और एलेक्स उसका सामना करता है। पर कैसे भी करके वो ब्लाइंड मैन उसके अंदर एक बड़ी सी सीजर को घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ रॉकी गिरते पड़ते उस कॉरिडोर के आखिरी छोर तक पहुंच जाती है और वहाँ पर दो जाली लगी होती है। एक जाली बाहर निकलने के लिए होती है और दूसरी जाली उस बुड्ढे के कमरे में जाने के लिए होती है। वह बाहर की जाली को किसी तरह तोड़ देती है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी वो ब्लाइंड मैन उसे नीचे खींच लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह उसी लड़की की तरफ बेल्ट से बंधी होती है। वह उस बुड्ढे से यहाँ से जाने के लिए भीख मांगती है, पर वो ब्लाइंड मैन उसे जाने नहीं देता है और बताता है कि सिंडी ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था, तो मैंने सोचा कि अब सिंडी मेरी बेटी को ही जन्म देगी, इससे मेरी बेटी वापस आ जाएगी और वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, पर तुम लोगों ने आकर उसे मार दिया और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। दूसरी तरफ किचन में एलेक्स जिंदा होता है। इस बार भी उसकी किस्मत में साथ दे दिया होता है। वह सीजर उसके दोस्त मनी को लगी होती है। फिर वो बड़ी चालाकी से उस डॉगी को किचन के अंदर बंद कर देता है। इधर वो ब्लाइंड मैन सिंडी की बॉडी को एक लिक्विड में डालकर बंद कर देता है और एक सीरम को गर्म करता है और उसे ट्यूब में भरता है और रॉकी से कहता है कि अब सिंडी नहीं है तो क्या हुआ, उसका काम तुम करोगी, मतलब अब रॉकी उसके बच्चे को जन्म देगी। फिर वह उस सीरम को उसके अंदर इंजेक्ट करने के लिए जाता है। तभी एलेक्स वहाँ पर आकर उसे एक हैमर से बड़ी मार मारता है। एलेक्स तुरंत ही रॉकी को फ्री करता है और उस बुड्ढे को बांध देता है और रॉकी फ्री होकर उस बुड्ढे पर अपना गुस्सा उतारती है और वो ब्लाइंड मैन उनसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, साथ ही पैसे रखने के लिए कहता है, पर वह दोनों पैसे को लेकर वहाँ से ऊपर आते हैं और एलेक्स जैसे ही दरवाजा खोलता है वो ब्लाइंड मैन उस पर गोली चला देता है, जिससे इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं देती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। पर रॉकी किसी तरह वहाँ से बाहर भाग जाती है और वो ब्लाइंड मैन अपना कुत्ता उसके पीछे लगा देता है। रॉकी उस कुत्ते से बचने के लिए एक कार में चली जाती है और उसका पैसा बाहर ही गिर जाता है और वो कार की चाबी ढूंढती है तो कार में नहीं होती है। फिर रॉकी अपना औरतों वाला दिमाग लगाती है, कार के डिग्गी को ओपन करती है और उसमें एक बेल्ट फंसा देती है। जैसे ही वो डॉगी उसके अंदर आता है वह किसी तरह डॉगी को उस कार में लॉक कर देती है और बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो पैसे को उठाकर खड़ा होती है वैसे ही वहाँ पर वो ब्लाइंड मैन आ जाता है और उसे बेहोश करके घसीटते हुए ले जाने लगता है। और यही सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था। जब रॉकी की आँख खुलती है तो उसके सामने एलेक्स की बॉडी होती है, जिसके हाथ में सिक्योरिटी अलार्म का रिमोट होता है और वो तुरंत ही अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर जोरदार सायरन बजने लगता है और उस सायरन से ब्लाइंड मैन को तकलीफ होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर उस पर रॉकी एक रॉड से हमला कर देती है, उसे बहुत मार मारती है और नीचे बेसमेंट में फेंक देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर रॉकी पैसे को उठाती है और वो पुलिस के आने से पहले वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में रॉकी अपनी छोटी सिस्टर के साथ एक एयरपोर्ट पे होती है। तभी वहाँ के टीवी में एक न्यूज चलती है जिसमें दिखाया जाता है कि वो ब्लाइंड मैन बच गया है और उसके घर में कल रात दो चोर चोरी करने के लिए घुस गए थे और उन पर घातक हमला भी किया, पर उनकी आंखें न होने के बाद भी उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और सेल्फ डिफेंस में उन्हें गोली भी मार दी। और बुड्ढा अपना स्टेटमेंट देता है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है और यह सुनकर रॉकी काफी हैरान हो जाती है और वो अपनी छोटी सिस्टर को लेकर कैलिफोर्निया निकल जाती है और इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोंट ब्रेथ मूवी की स्टोरी। अगर आपका कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो भी कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उस पार्ट को लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।